ये आपको यूज करना है। हाँ सर सर, और सर ये ट्रेडिंग व्यू में सर ये गोल्ड का कौन सा चार्ट लगा है तो और भाई बेस्ट ये रहे? ये मेरे चार्ट पे जो इंडिकेटर्स है ये देख के ऐड मत कर लेना। ये लिक्विडिटी स्विंग्स जो है मैं ये देख रहा था। ये 4 आवर कैंडल स्टिक की जो वीक है या फिर जो बॉटम बनता है ये लिक्विडिटी का ही हिस्सा है। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई मिल जाता तो इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था सिर्फ। तो ये ऐसे ही लगा है। सिर्फ हम ईएमए यूज करते हैं एंड ये लक्स अल्गो का सेशन का इंडिकेटर यूज करते हैं। ये इंडिकेटर ऐड करने के बाद आपको हर कोई सेशन दिखेगा, 4 सेशन दिखेंगे। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है यहाँ पर और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये जो टोक्यो एंड सिडनी है यहाँ पर क्लिक होगा। ये अनटिक कर देना एंड देन ओके करके हो गया सेटिंग आपका। ओके। सर और तो सर ये ट्रेडिंग व्यू में सर चार्ट कौन सा लगा है गोल्ड का? आईसी मार्केट्स का लगाओ। आईसी मार्केट। यस। ओके सर। थैंक यू सर। आप लोगों में से कोई ईएमए यूज करता है? भाई ईएमए का जो फंक्शन है ये होता है प्राइस ऑन एन एवरेज किस डायरेक्शन में या फिर किस मूवमेंट में मूव कर रही है ये दिखाना होता है। ओके। सो ये अ, हम बहुत अलग तरीके से यहाँ पे ईएमए यूज करते हैं। तो अगर आप किसी और तरीके से यूज करते हो तो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अलग हिसाब से ईएमए यूज करता हूँ। ये आपने कभी शायद कभी देखा नहीं होगा किसी को यूज करते हुए। ये जो ईएमए होते हैं भाई ये ईएमए जो होता है ये आप जितना भी ईएमए सेट करोगे उतने पीरियड का आपको डेटा दिखाता है प्रीवियस। तो अगर आपने यहाँ पे 200 जो आपने अगर यहाँ पे ईएमए के सेटिंग में 200 अगर सिलेक्ट किया तो आपका जो ईएमए है वो थोड़ा ज्यादा इसमें कर्व्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये ज्यादा डेटा कवर कर रहा है। ओके। लेकिन अगर जितना छोटा आप ईएमए करोगे इसके बाद अगर आप 50 ईएमए यूज करोगे तो 50 ईएमए आपको थोड़ा ज्यादा कर्व दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर 15 ईएमए यूज करोगे तो आपको और भी ज्यादा कर्व्स यहाँ पे दिखेंगे क्योंकि ये कम समय का डेटा कंसिडर कर रहा है इसलिए ये मूवमेंट ज्यादा दिखा रहा है। ओके। तो जितना छोटा ईएमए वो उतना प्राइस के साथ चलता है। ओके। तो आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी। भाई ये मैं सेटअप सिखा रहा हूँ अभी, सब ध्यान दो किस तरीके से मैं ये सेटअप्स कैप्चर करता हूँ। ओके। एंड ये सेटअप सिर्फ ये आज का सीखने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है ऐसा मत समझो, क्योंकि लेवल्स निकालने के लिए आपको और सीखना पड़ेगा जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। जस्ट इमेजिन ये सेटअप आपके आंखों के सामने इतना आपको दिख रहा है कि हर दिन ये मूवमेंट्स होती है, हर दिन ये स्पाइक्स आते हैं, हर दिन हर कोई हर दिन में 4 आवर की कैंडल स्टिक्स ओपन होती है मल्टीपल। हर एवरी मल्टीपल 4 आवर कैंडल स्टिक मेक्स हाई और लो एंड मोस्टली टू ऑफ देम, मतलब जो भी जितनी भी 4 आवर कैंडल स्टिक्स ओपन होती है उसमें से 2 4 आवर कैंडल स्टिक्स हमारे जोन में हमारे टाइम पे ओपन होती है। सिर्फ उस पे अगर आपने फोकस किया भाई आने वाले 6 महीनों के लिए यू विल बिकम एन एक्सपर्ट टू कैप्चर द सेटअप्स। ओके। आपको क्या है भाई सिर्फ एक टाइम पीरियड पकड़ना है, उस टाइम पीरियड में अगर आपके आता है ट्रेड तो आपको लेना है। सो ये ईएमए हम ऐड करते हैं अभी। तो यहाँ पर ना 200 करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे वर्किंग है ईएमए का और मैं किस तरीके से मेरे कन्फ्लुएंस के लिए ईएमए को यूज करता हूँ। ओके। ये 200 ईएमए ये प्राइस से देखो कितना दूर चल रहा है। ओके। इसमें ज्यादा कर्व्स नहीं है। अभी और एक ईएमए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 50 ईएमए। ओके। सो लुक एट 50 ईएमए। ये है 200, ये है 50। और अभी हम यहाँ पर ऐड करते हैं 15।
तो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? जो मैंने बताया वही डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि भाई जितना ज़्यादा डेटा आप कंसिडर करोगे या फिर जितना ज़्यादा टाइम का डेटा ये इसमें दिखाएगा वो उतना स्मूथ चलेगा। एंड जितना भाई ये कम ईएमआई यूज़ करोगे उतना वो प्राइस के साथ चलना चाहिए। ओके, अभी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ 10 ईएमआई, क्योंकि 10 ईएमआई का कुछ ऐसा हिसाब है कि 10 ईएमआई के साथ ही प्राइस चलना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये सबसे कम कह सकते हो। क्योंकि इससे कम भी यूज कर सकते हो लेकिन वहां पे फेक आउट ज्यादा होंगे। लेकिन मेरे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं 15 मिनट ट्रेड करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये ईएमआई जो है वो परफेक्ट है। 10 ईएमआई, 10 ईएमआई के हिसाब से प्राइस जो है अगर इसके साथ कंटिन्यूअसली नहीं चल रही है, ओके, अगर कंटिन्यूअसली प्राइस 10 ईएमआई के साथ नहीं चल रही है और स्पाइक दे रही है, तो वो हम कंसिडर करते हैं हमारा स्पाइक। ओके, इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर ये प्राइस 10 ईएमआई के साथ नहीं चल रही है तो प्राइस अपने औकात से बाहर चल रही है। वो सेलिंग के साइड में हो सकता है, बाइंग के साइड में हो सकता है। जब भी मार्केट, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने सेल का ट्रेड क्यों लिया है? ये दिस इज द होल न्यू कंसेप्ट। न्यू नहीं कहूंगा, आपके लिए न्यू है। तो यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट, ये ईएमआई के साथ जा रही है प्राइस, ईएमआई के साथ जा रही है प्राइस, शिद्दत से जा रही है। इसका मतलब जो है प्राइस अपने औकात से बाहर नहीं है, प्राइस जो है वो अपने हिसाब से चल रही है बराबर, क्योंकि ये 10 ईएमआई के साथ में चल रही है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, क्योंकि 10 ईएमआई के साथ में चल रही है। तो 10 ईएमआई से जब भी दूर गई कैंडलस्टिक तो यहाँ पे स्पाइक आया। देन ये जो स्पाइक है, ये लंदन का स्पाइक, ये स्पाइक में नीचे तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये स्पाइक जा सकता है डायरेक्टली ओवरलैपिंग सेशन में। कई बार ये होता है, ये स्पाइक जाता है ओवरलैपिंग सेशन में। एंड देन ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला था जब ये प्राइस ईएमए के नीचे जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ये सेल वाला। ओके, सो जब भी ये स्पाइक आता है मार्केट में, देखो ये जो ट्रेड अभी मैंने लिया है आपके आंखों के सामने चालू था ये ट्रेड। ओके, मैंने वीडियो भी निकाला इसका, जब मैंने लिया नहीं ये ट्रेड, मैंने एंटिसिपेट कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे देखो ईएमए से दूर आया भाई प्राइस। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया आपको क्या इसका मतलब है। ईएमए से दूर आया मतलब इसको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऊपर जाएगा। एंड देन आपको पता है आपको क्या करना है भाई। दिस इज सो क्रेजी कि आपको पता है आपको क्या टाइम में ट्रेड करना है, आपको पता है आपका कन्फ्लुएंस क्या है। अभी मुझे पता है भाई एक स्पाइक आता है ओवरलैपिंग में, एक स्पाइक आता है उसके बाद ओवरलैपिंग वाला स्पाइक। लेट से इस सिचुएशन में ओवरलैपिंग वाला स्पाइक में गलत हो गया। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे स्पाइक आ सकता है, लेकिन ओवरलैपिंग वाला स्पाइक यहाँ से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर मेरी लॉन्ग की ट्रेड बनती थी अगर मैं पहले से, अगर मेरा जो माइंडसेट है वो बियरिश नहीं होता। तो ओके, सो ये होता है भाई, कितना भी एक्सपर्ट कर लो कोई भी सेटअप, आपको मार्केट को लॉस तो देना ही पड़ता है। ओके, सो यहाँ पर मार्केट आया, ये जो टाइम है ये है अराउंड 4:45, 4:45 के अराउंड। मैंने जो आपको वो एग्जांपल में बताया था भाई, ये जो स्पाइक आया है आज का, ये मैंने इतना देखा भी नहीं था, मैं आज देख रहा हूँ ये डेली होता है। ओके, ये ये स्पाइक ऊपर की तरफ आया, ओवरलैपिंग में हाई बनाया, देन नीचे की तरफ आया। ओके, अभी यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे। क्यों? यहाँ पर क्यों शॉर्ट कर सकते थे? क्योंकि हमें पता है भाई ये जो ओवरलैपिंग वाला स्पाइक है ये चालू हो गया, अभी ये ऊपर की तरफ गया ओवरलैपिंग में। यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते थे, लेकिन आपको पता है ओवरलैपिंग तक ये मोस्टली स्पाइक जाता है। तो आपने अगर यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता सेल साइड में, सेल करके इसके ऊपर, ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट क्योंकि हमारा ओवरलैपिंग वाले सेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग सेशन में आया, ईएमए से प्राइस ऊपर गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जब बियरिश कैंडलस्टिक हुई यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर ही आपने सेल कर दिया या फिर यहाँ पर आपने सेल कर दिया। यहाँ पर भी किया होता तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन लेट्स कंसिडर यहाँ पर आपने सेल किया क्योंकि ईएमए से बाहर है, ओवरलैपिंग में है, स्पाइक चालू हो गया था, मार्केट ओवरऑल
बियरिश इसमें, देन यू गाइस कुड हैव शॉर्टेड हेयर, एंड देन अगेन मार्केट जो है नीचे की तरफ आया भाई, एंड देन यहाँ पर स्पाइक दिया, ईएमए से दूर आया, आपको पता चल गया भाई प्राइस जो है वो नेचुरली इतना ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसको पुल बैक की जरूरत है, आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन खड़ी कर दी, एंड देन योर प्राइस इज स्टिल गोइंग अप एंड इट माइट कीप गोइंग अप। ये सेटअप जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेटअप्स। ओके, तो ये ईएमए का सेटअप है ना, यही सेटअप हम ट्रेड करते हैं। ओके, दिस इज द वन सेटअप विच वी ट्रेड। अभी आप इसको किसके भी साथ यूज करो, आप इसको, ये सेटअप को आपके एसएमसी के साथ यूज करो, आईसीटी के साथ यूज करो, और जो मेरी स्ट्रैटेजीज है वो तो बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है, लो वॉल्यूम वाली एक स्ट्रैटेजी है, फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। ओके, मैं ये नहीं कहता कि भाई हर कोई स्ट्रैटेजी यूज करो, लेकिन हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर कोई अलग माइंडसेट से ट्रेड करता है, इसलिए मैंने ये एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी दे रखी है जो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूट करने के लिए आप किस तरीके से मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ कन्फ्लुएंस जो ये पर्टिकुलर सेटअप में काफी एक्यूरेसी के साथ जो है वो ट्रेड होता है। ये हर मेक श्योर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो भाई, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो आपको ये 4 आवर टाइम फ्रेम वाला 10 EMA दिखाएगा। ओके, सो ये है हमारा सेटअप। और जब भी भाई देखो, कुछ बातें आप समझ लो, जब मार्केट में प्राइस इस तरीके से जाता है, देखो यहाँ पर हम सेल किया होता हम लोगों ने, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में आया स्पाइक। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, लेकिन ये याद रखो भाई, जब अगर प्राइस इतना पास होकर चल रही है ना ईएमए के, तो यहाँ पर शॉर्ट मत करो, क्योंकि ये स्पाइक के बाद ही नीचे आएगा। देखो हर हर जगह पर ये स्पाइक के बाद ही नीचे आएगा, ये अगर शिद्दत से ईएमए से लग कर जा रहा है ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्पाइक के लिए नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी फेक आउट दे देगा। देखो अच्छे से जा रहा है तो ये ऊपर नहीं आएगा। ओके, ये अच्छे से जा रहा है तो ऊपर नहीं आएगा, जब ये ऐसे स्पाइक देगा तब आपको ट्रेड लेना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इतने तगड़े सेटअप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सेटअप कंसिडर कर लो, ये तो लंदन वाला सेटअप है। ओके, नाउ सी, जस्ट इन केस, जस्ट इन केस आप लोगों ने यहाँ पर बाय किया होता। ओके, ये सेटअप ही है ना हमारा, ये जो हमने देखा कि ये 6 तक यहाँ पे इसने स्पाइक दिया, देन केम डाउन, ओवरलैपिंग में स्पाइक दिया। ओके, यहाँ पे चालू हो गया था स्पाइक, एंड ये नीचे की तरफ स्पाइक दिया, एक ही कैंडलस्टिक ने, 50 मिनट कैंडलस्टिक ने यहाँ पर क्लोज किया ईएमए से दूर। ओके, अगर यहाँ पर बाय करते हैं 60 पिप स्टॉप लॉस के साथ, भाई जोन्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, सेशन खत्म नहीं हुआ है ना अभी तक। सी दिस, अगर इसमें ये जो सेटअप है भाई, ये इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, ये 1:10 की ट्रेड, यहाँ पे 600 पिप्स, 600 पिप्स, इसका मतलब क्या है पता है? 1:10 आपको, अगर 1:10 सेटअप आपको एक भी मिल जाता है पूरे वीक में, तो आप, अगर आपका 20% भी विन रेट है तो भी आप मार्केट में जीत जाओगे। ओके, सो भाई कोई जो ऐसे बंदे रेगुलर ट्रेड करते हैं मुझे चार्ट्स भेजते हैं, सिर्फ वही हाथ ऊपर करो, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ या फिर अनम्यूट करता हूँ लैपटॉप में, इसमें से लैपटॉप में जो कर रहे हो,